अस्सलाम वालेकुम। मैं इसरारुल हक मुखातिब हूँ और आज मैं हज के बारे में डिस्कस करूँगा। 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहज ये 5 दिन होते हैं हज के। हाजी 8 की सुबह मिना के लिए निकल जाते हैं। 5 नमाज़ें पढ़ना मिना में सुन्नत है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फ़जर। 9 ज़िलहज्जा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल डे ऑफ द हज। हज कैन नॉट बी कम्प्लीट विदाउट गोइंग टू मैदान अरफा। अगर कोई पूछे हज किस दिन होता है तो हज 9 ज़िलहज्जा को होता है। सब रुकन का दम होता है, मतलब अगर कोई हज का रुकन छूट जाए तो दम के कुछ रियाल या रकम देकर हज हो जाता है, मगर अगर आप अराफात के मैदान ना गए तो आपका हज नहीं होगा, चाहे सिर्फ 1 मिनट की ही हाज़िरी हो जाए। अराफात में 9 ज़िलहज्जा की सुबह नमाज फ़जर पढ़कर मिना से हाजी अराफात की तरफ जाते हैं। अरफा का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। इस दिन इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। अरफा में ज़ोहर से असर खड़े होकर दुआ मांगना मसनून और अफजल है। अगर आप बीमार हैं या आप नहीं कर सकते हैं तो आप बेहतर है बैठ के मांग लें। गुरूब आफ्ताब के बाद अरफा से मुज़दलिफ़ा के लिए हाजी निकल जाते हैं। और याद रहे, मगरिब अरफा में नहीं पढ़नी, चाहे मगरिब का वक्त ही क्यों ना हो जाए। मगरिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है, चाहे रात का जो भी टाइम हो जाए, एक साथ मिला के पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है। कोई गरीब अमीर का फ़र्क सब मिट जाता है। मुज़दलिफ़ा में सब एक खुले आसमान की छत के नीचे रात गुजारते हैं। कोई चटाई चादर वगैरह साथ रखें और रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी होगी? 10 ज़िलहज्जा जी, ईद का दिन। हाजी 10 ज़िलहज्जा की सुबह कंकरियाँ जमा करके नमाज़ पढ़ के फ़जर की मैले कुचैले कपड़ों में बाल बिखरे हुए, नींद पूरी नहीं हुई, ईद मनाते हैं। खुदा की कसम, इस दिन रब्बे ज़ुल जलाल हर साल हर मुसलमान को इस हालत में ईद मनाना नसीब करे। अब 10 ज़िलहज्जा को 3 काम करने हैं। कौन से? शैतान को पत्थर मारना है, कुर्बानी करनी है और सर के बाल उतारने हैं। मुज़दलिफ़ा में 10 ज़िलहज्जा को फ़जर पढ़कर हाजी जमरात जाता है और सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारता है और फिर कुर्बानी अदा करनी है। कुर्बानी की अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है तो अपने मौल्लिम को या गाइड को इन्फॉर्म करें और कुर्बानी की कंफर्मेशन के बाद सर के बाल मुंडवाएँ। अब हाजी सारी पाबंदियों से आज़ाद हो गए, एहराम उतार सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं। अरफा के बाद सबसे बड़ा काम तवाफ़ ज़ियारत है, जो 10 ज़िलहज को करना अफजल और मसनून है, लेकिन 11 और 12 ज़िलहज को भी हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पीक टाइम को अवॉइड करें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे जो लोग ज़ईफ़ लोग हैं तो वो हरगिज़ ना जाएँ 10 को, वो 11, 12 ही को रखें जाना तवाफ़ ज़ियारत, और 11 और 12 ज़िलहज को ही अदा करें। 10 ज़िलहज को मिना में क़याम करने के बाद 11, 12 को शैतान को कंकरियाँ भी मारनी हैं। शैतान को कंकरियाँ मारने का टाइम ज़ोहर से गुरूब आफ्ताब तक होता है। बेहतर है शाम में असर पढ़ के आप जाएं, रमी करें और 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारें और बाद में वापस मिना आ जाएं। रात मिना में क़याम करें। अब 12 ज़िलहज को फिर असर के बाद निकलें, जमरात में तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारें और फिर हरम जाएं। बेहतर है पैदल जाएं, टैक्सी उस दिन बहुत कम होती हैं और किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है पैदल का। तो हरम में आप जाएं, तवाफ़ ज़ियारत करें और वापस अपने होटल जाकर आराम करें। और हाँ, आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो इशू होता है वो आप अपने गले में ज़रूर पहनें, क्योंकि मिना में सारे मिना में एक ही तरीके के होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन अगर आप नहीं होगी तो आपका फिर वापस मिना पहुंचना मुश्किल होगा। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।